चलिए हम लोग समय को बचाते हुए तेज़ी में डिस्कशन करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए अभी हाल ही में रूस, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध काफ़ी चर्चे में था, तो रूस के युद्ध करने के कारण पूरा विश्व भर से रूस पे काफ़ी सेंक्शन लगा दिए गए हैं, काफ़ी उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और प्रतिबंध के कारण अभी हाल ही में चर्चा में वो इसलिए आया कि अमेरिका ने हीरा व्यापार पे वो एक प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है और कहा है कि जो भी रूस से हीरा खरीदता है उसके देश का जो पैसे हमारे पास है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, जिससे भारत काफ़ी प्रभावित होगा। इसका कारण यह है कि भारत विश्व भर में सबसे ज़्यादा पॉलिश करके निर्यात करने वाले देश में से हम लोग एक हैं। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हीरा का कच्चा पदार्थ हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं, हम लोग इसको रूस जैसे देश से मंगाते हैं, साउथ अफ्रीका के देशों से मंगाते हैं और उसको यहाँ पर पॉलिश किया जाता है। अभी हाल ही में इसी को लेकर एक बहुत बड़ा ऑफिस का उद्घाटन भी किया जा रहा है आपके गुजरात के सूरत में। तो अब है कि अमेरिका इस पर जब प्रतिबंध लगाएगा तो भारत थोड़ा प्रभावित होगा और भारत के भी कुछ पैसे जब्त हो गए हैं। हालांकि बातचीत के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। अगला जो हमारे पास न्यूज़ है वो है कि से नो कॉन्फिडेंस बिल लाया गया था। एक्चुअली अभी मणिपुर में काफ़ी अप्रिय घटना घटा, पूरा देश अवगत है, आप लोग भी जान रहे होंगे। तो उस घटना पे सत्ता पक्ष से विपक्ष चर्चा करने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल लाया था और हालांकि ये ध्वनि मत से ही समझ में आ गया अध्यक्ष महोदय को कि सत्ता पक्ष के विरोध में कोई नहीं है और उसको बने रहना दिया गया। तो उसी को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ। अभी अभी अगला जो न्यूज़ है कि हाँ, अभी हाल ही में एक हफ्ते के अंदर भारत में काफ़ी धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। तो लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 लाख लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और इतने सारे लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या उनके साथ समस्याएं हैं, इसको ये भी एक चर्चा में रहा। क्या ऐसा कमियां हो रही है, चाहे क्या इसमें सुधार किया जाए, ये भी एक चर्चा में रहा। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ये देखना है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर अभी काफ़ी चर्चे में रहा ये बात। एक्चुअली जिस समय 370 हटा था उसी समय एक PIL दर्ज किया गया था और उसके माध्यम से उन लोग का मानना था कि 370 जो हटाया गया है वो तरीका ठीक नहीं है ऐसे करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया है कि 370 हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक परिसंघ नहीं है, हम लोग एक यूनियन है और वहाँ का डिसीजन हम लोग खुद ले सकते हैं। तो काफ़ी चर्चे में रहा। अगला है कि सर हाँ, सांस्कृतिक परिवर्तन किया जा रहा है चीन के द्वारा। एक्चुअली चीन का एक पॉलिसी रहा है कि वो संबंधित पड़ोसी देशों के साथ छेड़छाड़ करते रहता है, कभी सीमा विवाद को लेके, कभी किसी मैटर के समझौते को लेके, कभी इतिहास के बातों को लेके। तो उसी में हुआ है कि सर तिब्बत एक उसका विवादित क्षेत्र था, वहीं से दलाई लामा जो भाग कर चले आए थे नेहरू जी के समय में भारत में। तो वहाँ पर चीन वहाँ के लोगों का सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहा है। अब जरा सोचिए, किसी भी देश का जो मुख्य धरोहर जो होता है वो सांस्कृतिक होता है। आपका संस्कृति जिसका जिंदा है वो देश जिंदा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर तिब्बत के लोगों के सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाते हैं तो उनका रूप रंग चाल ढाल सब कुछ चाइनीज टाइप का हो जाएगा और ऐसे में तिब्बत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि एक चिंता का विषय है। तिब्बत एक बुद्धिस्ट कंट्री रहा है और काफ़ी वहाँ के लोग शांति प्रिय लोग रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर करके बात करने वाले, हाथ जोड़ के बात करने वाले लोग रहे हैं, शांति प्रिय लोग रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संरक्षण होनी चाहिए और इसमें विश्व स्तर पर भी विश्व के जो संगठन है उसको भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, परंतु चाइना के एजेंस्ट में कोई जाता नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें, जो भी होगा आपको बताया जाएगा, है ना। अभी हाल ही में और चर्चे में रहा कि यूपी में गर्भवती महिलाओं का जो टेस्ट होता है उसमें पाया गया है कि लगभग 1800 करीब 2000 के आसपास महिलाएं जो 1800 नहीं, हाँ 1800 के आसपास जो महिलाएं ऐसी हैं, 18 के आसपास जो जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक चिंता का विषय है कि इतना सारे महिलाएं अचानक से कैसे HIV पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जांच का विषय है ना। तो वो भी किया जाएगा, देखा जाएगा। आगे है जैसे सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी काफ़ी अच्छा बयान दिए हैं। एक्चुअली इनकी सदस्य आप लोग पीछे देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इनकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को वापस कर दिया है, संसद सदस्यता को। क्योंकि कुछ दिन पहले जो एक उनका बयान था उसको लेकर, मोदी चोर है ऐसा कर एक बयान था, उसको लेकर वो विवादों में आए थे और उस पर उन पर एक हाई कोर्ट का डिसीजन था कि आपकी सदस्यता 2 साल की रद्द कर दी जाती है। तो ऐसे में वो संसद से निलंबित हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए उनकी सदस्यता को वापस कर दिया है कि जहाँ से वो सांसद चुने गए हैं वायनाड से, तो वहाँ की जनता को क्या होगा, उसने तो विश्वास करके वोट दिया था, वो क्या जान रहा था कि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यह कहते हुए वापस कर लिया है और ऐसे में फिर से आए हैं संसद में। और पहली बार मणिपुर के मामले में
उन्होंने काफ़ी खुलकर बोला और विपक्ष सत्ता पक्ष से काफ़ी सवाल किया। तो ये भी एक चर्चा का विषय था। अगला हमारे पास है न्यूज़ कि देखिए केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है कि जो हमारे यहाँ के मिनरल्स हैं, माइंस हैं, उनको पहले होता था कि मिनरल्स और माइंस को सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से उसको निकाला जाता था और जन कल्याण में उसका उपयोग होता था। सरकार के अपना एक सोच और एक नीति के तहत उसका यूज होता था, लेकिन अब उसको कर दिया गया है कि अब उन निजी संस्थानों को भी सौंपा जाएगा। तो एक सरकार की एक पहल है। अगला है जैसे अभी तक हम लोग आसमान में जा रहे थे, अभी तक हम लोग चांद के करीब जा रहे थे, मंगल के करीब जाने के हम लोग का मिशन था और इस तरह से हम लोग अंतरिक्ष में जा रहे थे। लेकिन अभी सरकार की एक नई पहल है जिसके तहत हम लोग समुद्र के नीचे जाएंगे। एक शेर है कि फासलों में हो गई कितनी कमी, चांद के नज़दीक है अब आदमी। तो अब आदमी चांद के नज़दीक है और चांद के नज़दीक के साथ साथ हम लोग समुद्र में भी अब जाने का एक योजना है सरकार का, जिसमें 6000 मीटर तक हम लोग नीचे जाएंगे और समुद्री संसाधनों को अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि हमारे उपयोग की क्या क्या चीज़ें हैं और जो हमारे उपयोग की चीज़ें रहेंगे उसको हम लोग वहाँ से निकालेंगे और उसका समुद्रिक जो संसाधन है उसका दोहन करेंगे, हम लोग उसका यूज करेंगे अपने हित में, मानव हित में यूज करेंगे। तो समुद्र में काफ़ी संसाधन भरे पड़े हैं। अब तक हम लोग का खोज उस पर जारी नहीं था, पेट्रोलियम वगैरह को छोड़कर। अब हम लोग उसमें खोज जारी करेंगे। एक नई पहल है, बहुत अच्छी पहल है, सरकार का अच्छी पहल है। हाँ, एक रिपोर्ट आया था। हाँ, रिपोर्ट का नाम था एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के तहत देखा गया कि एक साल में लगभग 3 लाख महिलाएं गायब हो गई हैं। अब उनका आता पता नहीं है, जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। तो एक चिंता का विषय ये भी है कि जांच होगा, एक कमेटी बैठेगी, जांच होगा और पता चलेगा कि किससे क्या है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।